हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके सिविक्स यानी हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द नीड फॉर लॉ। सो इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जितने भी ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। एक बार मैं बताता हूँ बेटा कि ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है और आप इस वीडियो के बिना हेल्प भी आप इस वीडियो को ईजिली कर सकते हो। बट आपको कहीं पर कुछ डाउट्स होता है या फिर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप ये मेरे इस वीडियो का हेल्प आप जरूर लीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो फर्स्ट जो हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखें तो आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट्स द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री। सो आंसर आपके कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएंगे। देन सेकंड आपका आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन 395 आर्टिकल्स एंड 11 शेड्यूल्स। यहाँ पर आपको कहीं कहीं जगह पर कुछ जो चेंजेस है वो नज़र आएगा, तो आप इसको प्रॉपरली जो है क्लियर इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। नए डाटा में आपको कुछ अलग मिलेगा, आपके बुक्स में आप रीड करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग मिल सकता है, तो आपको अप टू डेट रहना है। आपको 400 से ज़्यादा जो है 480, 442 ये से कुछ जो है डाटा आपको अलग अलग डिफरेंट जो डाटाज है वो आपको शो होंगे, तो आपको इसको अपडेट रहना है। Then the constitutions of India has banned untouchability and सती। अनटचेबिलिटी और जो सती है उसको किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बैन किया गया है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट्स और जो ड्यूटीज हैं वो मिले हुए, तो यहाँ पर आपके राइट्स आ जाएंगे। देन नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आपके लिए आते हैं क्या है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन पे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन बाय द ब्रिटिश। फॉल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश के द्वारा हमें नहीं दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। देन सेकंड है आपका कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपके ट्रू है। देन थर्ड जो है उसके जो आंसर आपके गिविंग एंड टेकिंग ऑफ ड्वेरी इज बैंड बाय लॉ, यानी जो ड्वेरी जो है आपके जो दहेज जो है लेना और देना दोनों जो है कानूनन अपराध है। देन ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉल्स है, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट स्टेट्स है तो उनके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन रहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर द सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। ये आपके ट्रू हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनको अलग अलग डिफरेंट जो प्रोविजंस किए गए हैं उनके लिए आपके जो देखोगे तो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो एसटी एससी के लिए जिसे हम जानते हैं तो उनके लिए अलग डिफरेंट जो व्यवस्था है वो किया गया है। देन नेक्स्ट आपका आता है आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स लॉज एंड अ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, यानी जो एक जो रूल्स है क्या बना हुआ है, लॉज बने हुए हैं, एक जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग टू किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस कहलाते हैं। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया यहाँ पर स्पेशली जो है वहाँ के जो पीपल्स है उसके जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग टू क्रिएट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हुज पावर्स आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो 3 जो गवर्नमेंट के बॉडीज जिसे हम जानते हैं कंपोनेंट जिसे कहा जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हेन कैन ए लॉ बी डिक्लेयर्ड नल और वेड बाय अ कोर्ट, यानी जो कोर्ट के द्वारा उसको क्या कर दिया, नील घोषित कर दिया जाए, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ पास आउट किया गया है सो उसको कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि अमान्य है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। तो ऐसे जो कुछ जो ऐसे जो लॉ जो है एक्ट किए जाते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसको जो जुडिशरी है वो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सो ये थर्ड के क्वेश्चंस के आंसर। देन फोर्थ नंबर आता है कि एग्जांपल हम किसी भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो मोनार्ची से डेमोक्रेटिक हुए तो उसमें आप नेपाल का एग्जांपल आप दे सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और आप एग्जांपल आप दे सकते हैं।
देन 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मेन बाय डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग क्या चीज होता है, तो उसका मतलब होता है कि इफ अ लॉ गोस अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट ग्रुप प्रोटेस्ट टू एक्सपेक्ट इज डिससेटिस्फेक्शन, यानी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कोई जो है लॉ पास आउट किया गया। जैसे अभी जो है प्रीवियस ईयर में आपने देखा था कि क्या हुआ था कि जो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो फार्मर्स के लिए लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, एक कानून बनाया गया था किसानों के लिए, उसके अगेंस्ट में बहुत समय तक जो फार्मर जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू चलते रहा और अभी भी चल रहा है। ये जो कोरोना के सिचुएशन के कारण से उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सो ये जो होता है कि क्या जो है वो डिसेंट होता है, यानी जो पीपल्स के द्वारा उसको प्रोटेस्ट किया जाता है कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है उसके अगेंस्ट है। सो इसे कहा जाता है अपोजिशन टू द लॉज। सो ये आपके क्या हुए ब्रीफ वाले क्वेश्चंस के आंसर। देन आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है आंसर इन डिटेल। सो गिव एग्जांपल्स ऑफ एटलीस्ट 3 डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल लॉ इनेक्टेड फॉर देयर वेलफेयर। सो यहाँ पर जो 3 डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स है जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, तो शेड्यूल जो कास्ट और जो ट्राइब्स आते हैं जिसे हम एसटी और एससी जानते हैं, मैनुअल जो स्क्वेंजर्स हैं जो हाथों से मैला जो साफ करते थे ढोते थे ऐसे जो लोग हैं वो, और बंडेड जो लेबर्स हैं यानी जो बंधुआ जो मजदूर खासकर ऐसे एरियाज पर होते थे जो यहाँ पर फैक्ट्रीज में या फिर आपके जो टी लीव्स जो पिकर्स होते थे यानी चाय के बागानों में काम करने वाले जो लोग होते, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो एरियाज थे जहाँ पर बंडेड जो लेबर्स थे तो उनके लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके वेलफेयर के लॉ जो है वो एक्ट किए गए थे। देन सेकंड नंबर का आपका आता है, इसमें आपको जो इसके बारे में कुछ डील है उनके लिए एक जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके डिटेल में आते हैं तो आपको कुछ जो लॉन्ग आंसर है वो देना है। इतने शॉर्ट्स में दोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट डाउन हो सकते हैं। सो इसके लिए थोड़ा सा कुछ जो पॉइंट्स है आप यहाँ पर और इंक्लूड कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया। देन एक्सप्लेन व्हाई रूल्स एंड लॉज आर नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी। रूल्स और लॉज है वो सोसाइटी के लिए नेसेसरी जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, तो इसके बारे में आपने ऑलरेडी एक स्टोरी के माध्यम से आप जो है बुक्स में आपने रीड किया है, आपने वीडियोस के माध्यम से उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टूड करने का प्रयास किया है। आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरे वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं और बेटर जो है एक्सप्लेनेशन इस वीडियो इस चैप्टर का आप ले सकते हैं। वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उसके आंसर है अपने ओन लैंग्वेज में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने खुद के लैंग्वेज में भी आप अपने आंसर दे सकते हैं। सो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इफ देयर इज नो रूल्स एंड लॉज देयर विल बी चोस एंड वायलेंस, यानी यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लोगों के बीच आपस में झगड़े झंझट हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है, एडजस्टमेंट है, आपके फ्रेमवर्क जो रिकॉन्सिल है, यानी बहुत सारे ऐसे जो लोग जो इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को फुलेस्ट तो तरीके से वो चीज़ नहीं होगा, आपस में लोग जो लड़ने लगेंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है और वो जो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो शायद नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी सोसाइटी में रूल्स और लॉज होने वो जरूरी हैं। सो ये आपके डिटेल वाले क्वेश्चंस के आंसर भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, वो सभी शॉर्ट में हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ प्रिंटिंग्स इधर उधर हो गए तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट का जो आंसर है आपका सी आंसर आएगा, देन सेकंड का आपका डी, थर्ड का यहाँ पर आ गया है, थर्ड का है आपका बी आंसर, देन फोर्थ का आपका सी, देन फिफ्थ का भी आपका सी है। तो इसको आप अपने नोटबुक्स में आपके बुक्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे है कि उस क्वेश्चन को आपको रीड करते हैं सो आपको क्या वैल्यूज जानने को मिलता है, या फिर उस क्वेश्चन को आपको रीड करें तो आप क्या वैल्यूज इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आगे की क्लासेस में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो वैल्यू बेस्ड जो है डिफरेंट जो वैल्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। शोइंग एम्पैथीज है आपके जो कॉमन थ्रेड्स के प्रति आपको यूनाइटेड होना है, एक फेस दिखाना है, कवरेज आपको रखना है। सो ये जो कुछ जो फोर्थ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप इसको नोट डाउन कीजिए अपने बुक्स में, आपके नोट्स बुक्स में इसको नोट डाउन कीजिए। सो ये जो है आपके जो चैप्टर फर्स्ट का जो कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पर वर्क है वो कंप्लीट होता है, बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज वर्क था।
आपके लिए ये जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और जितना ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़्यादातर कीजिए। आप लोग वॉच आउट कर रहे हैं बट लाइक्स नहीं कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट देना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।